फ्रेंड्स, मई स्टार्ट हो गई है। तो क्या आपके पॉल्टुलाका में सिर्फ ग्रोथ ही हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं? तो कैसे बनेंगे आपके प्लांट में कलियां और फूल, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये जो मंथ होते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। वैसे तो अप्रैल में थोड़ा सा कम फ्लावर आता है, लेकिन मई से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो इसके बारे में पहले आप मोटा मोटा समझ लीजिए। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल भर रहता है, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है और फिर आप फरवरी में इसकी कटिंग लगाते हैं, फिर से ये फ्लावर प्रोड्यूस करने लगता है। इसकी दो वैरायटी आती हैं, हाइब्रिड आती है और देसी आती है। देसी में 3-4 कलर, जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं प्लांट के कलर, वाइट, पिंक और रेड, येलो, इस तरह के आते हैं। लेकिन जब हाइब्रिड आप लगाते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि आप हाइब्रिड जो प्लांट है उसको बस आप लाते हैं और एक बार भी अगर बारिश का पानी उस पर लग गया तो वो ख़राब हो जाता है, वो फंगस के कारण उसका प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो देसी है, आप खुद देख रहे हैं, देसी ये प्लांट कम से कम मेरे पास 4-5 सालों से लगा हुआ है। आप लास्ट ईयर देखेंगे तो सेम ही कलर थे, इस बार भी सेम ही कलर है। आप फिर से कटिंग लगा के फिर से बना सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप देसी प्लांट लाइए हाइब्रिड के बजाय। दूसरा, कटिंग भी सुपर फास्ट लगती है, 2 ही 3 दिन में रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपके आसपास में इसका प्लांट है तो वहाँ से कटिंग मांग लाइए, प्लांट ख़रीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। जब आप कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी में ही जो कंपोस्ट होता है उसको अगर मिक्स कर दीजिए तो आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपको 15-15 दिन पे थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने ये सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके प्लांट में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये समर प्लांट है। समर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावर देता है। तो अगर आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है, फूल नहीं बना रहा है, तो इसका मेन कारण है कि आपने उसको शेड में रखा है, उसको पूरी तरह से धूप नहीं मिल रही है। तो आप उसको बिल्कुल जहाँ पर सनलाइट, ये कहिए कि 6-7 घंटे की धूप मिलती हो, वहाँ पर रखें। बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर भी आएंगे और फ्लावर में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये करिए। और साथ ही साथ मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, उनका भी प्रयोग करते रहिए। एक तो बिल्कुल ही फ्री है, आप अपने किचन से बना के डाल सकते हैं। दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केमिकल ये मंगा के रख लीजिए, आपको 15-15 दिन पर देते रहना है। बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावर तो आप जानते ही हैं केमिकल से बहुत अच्छे निकलते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमको निकालना होगा किचन से सरसों। सरसों में बहुत अच्छा नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि सरसों की खली होती है, कितना अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन सरसों की खली हम गर्मियों में नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए हम लेते हैं सरसों। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप एक बार गर्मियों के प्लांट पर भी इसको अप्लाई करके देखिए और जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से बना के रख लीजिए। हमने पीस लिया है। सरसों जितनी अच्छी सूखी होगी, वैसे तो इस मौसम में सब कुछ ड्राई होता ही है, लेकिन अगर ड्राई नहीं है तो एक बार धूप में डाल दीजिए और खूब अच्छे से सुखा लीजिए। ये जो सरसों है सभी की किचन में पाया जाता है। अधिकतर तड़का उड़का के लिए प्रयोग होता है। आजकल अचार भी बन रहे हैं तो उसमें प्रयोग होता है। तो इसलिए मैंने लगभग 4 चम्मच के करीब सरसों लिया है और उसको पीस लिया है। बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस एक सरसों के 4-5 टुकड़े हो जाएं, बस उतना ही करना है।
एक बार पीसने के बाद आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आपका जो कंटेनर हो एयर टाइट हो तो काफ़ी समय तक ये चल भी जाएगा, किसी भी तरह का कोई फंगस भी नहीं लगेगा। तो इसको हम लगभग 1 लीटर पानी में भिगोएंगे और 2 रातों के लिए हमको भिगोना है। तो 1 चम्मच, जैसे कि ये भर भर के मैं डाल रही हूँ, खूब अच्छे से भर के डालना है। और ये 2 चम्मच और थोड़ा सा और देंगे। तो इसको अब हम 2 रातों के लिए ढककर खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको अपने ही गार्डन में किसी गमले के नीचे ढककर रख देना है, जिससे ये खूब अच्छे से फर्मेंट हो जाए। फिर इसको हम इतने ही पानी में मिक्स करेंगे और अपने प्लांट्स पर, जिस भी प्लांट पे ग्रोथ नहीं हो रही है उस पे देंगे। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो इसको हम देंगे। अगर आप ये फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं या आपके पास टाइम नहीं है इसको बनाने का, फर्मेंट करने का, तब आप फटाफट वाली फर्टिलाइज़र दीजिए। ये फर्टिलाइज़र मैंने 2-3 बार आपको बताया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो उसमें सबसे पहले हमने है आधा लीटर पानी और इसमें लेंगे डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप इसको मंगा के रख लीजिए और हर प्लांट में 4-4 5-5 दाने हर 7 दिन पर देते रहिए। आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और फ्लावर भी होंगे। लेकिन चूँकि ये केमिकल है तो मिट्टी दूसरे तीसरे साल बदलते रहना पड़ता है अगर आप केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो, क्योंकि मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। फिर इसमें हम जो दूसरी चीज़ डालेंगे वो है पोटैश। मैं यहाँ पर केमिकल पोटाश, जो रेड पोटाश होता है, उसका प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास बनाना पील जो ड्राई फॉर्म में होता है वो है तो वो लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच लिया है, लगभग 1 ग्राम के करीब होगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है। इसी को डाल देंगे और लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दोनों आपस में पानी में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में छोड़ दें और डीएपी जो है वो खूब अच्छे से पानी में घुल जाए, तब तक ही इसको रख देना है। अगर आपकी डीएपी आधा घंटा में घुलती है तो बस आधा घंटा ही रखिए, अगर 2 घंटे में घुलती है तो 2 घंटे तक रखिए। फिर इसको रखने के बाद हम इसको डायरेक्ट अपने पोर्टुलाका के प्लांट में देंगे। पोर्टुलाका के प्लांट में देते समय ये ध्यान रखिएगा कि शाम के टाइम ही फर्टिलाइज़र ये केमिकल वाली दीजिएगा, क्योंकि ये केमिकल है, ज़्यादा तेज़ धूप में हो सकता है प्लांट को नुकसान कर जाए। तो इसलिए हम इसको शाम के टाइम देंगे। और मिट्टी देखिए, मिट्टी ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा सूखी भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गीली भी नहीं है। तो बस इसी स्टेज पर हम ये डीएपी वाला पानी देंगे और देख लीजिएगा 3 दिन में ही आपके प्लांट में खूब अच्छे से ग्रोथ भी होगी और उसमें कलियां बनना भी शुरू हो जाएंगी। ये दोनों फर्टिलाइज़र आप देखिए आपके पोर्टुलाका में 100% फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। फर्टिलाइज़र को देते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखिएगा, कुछ और काम भी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जितनी भी टिप हैं उनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी टिप हैं या फ्लावर 1-2 निकले हैं उनकी टिप को हटा दीजिए और जितनी भी टिप हैं उन सबको कट कर दीजिए, फिर इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।